जय हिंद। सभी लोग का स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो चलिए फटाफट हम क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग रेगुलर बने होंगे तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जब भी चैनल पर वीडियो जो प्रोवाइड कराया जाएगा सभी सब्जेक्ट का, क्लास 10th का जो है सभी सब्जेक्ट का इसी टॉपिक चैनल पर जो है आपको टॉपिक वाइज टॉपिक एकदम आराम से प्रॉपर तरीके से आपको जो है आपकी भाषा एकदम आसान से आसान भाषा में आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं मेरा टाइम गवाते हुए। तो आप लोग देख रहे हैं कि बायोलॉजी का हम लोग कर रहे हैं। अगर रेगुलर अगर इस चैनल पर हैं तो आप लोग जानते होंगे कि बायोलॉजी कर रहे हैं, जिसमें से प्रथम चैप्टर है जय प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस से बनने वाला टॉपिक वाइज हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में। मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ेंगे, उसका मनुष्य का आहारनाल के बारे में पढ़ेंगे, मनुष्य के मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे, जीभ क्या होता है, दांत क्या होता है, ये सभी सारी चीजों को एकदम आपको प्रॉपर तरीके से एकदम अच्छे वे में एक अच्छे तरीके से आप लोग को बताने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर है कि मनुष्य का पाचन तंत्र, यानी कि मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है। यानी कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए कुछ सिस्टम, एक स्ट्रक्चर यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से एक जो है मशीन होता है, तंत्र होता है पचाने वाला। तो उसको बारे में जान लेते हैं। तो कहता है कि मनुष्य का पाचन तंत्र, तो मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं। यानी कि कहता है कि मनुष्य हो या उच्च श्रेणी के जंतु क्यों ना हो, उसको पचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए एक अवशेषी यानी कि अवशेषी कहते हैं, उसको पचाने के लिए एक अच्छे तरीके से एक पाचन तंत्र की जरूरत पड़ता है। तो कहता है कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं को भोजन को पचाने के लिए एक विशेष अंग होते हैं। यानी कि भोजन को पचाने के लिए उसके लिए एक अलग सा अंग होता है, ठीक है, अलग अंग होता है जो आहार नाल कहलाते हैं। क्या कहलाता है? आहार नाल कहलाता है। आहार नाल यानी कि नाल मतलब क्या होता है? नली, ठीक है, नली यानी कि जैसे कि हम लोग को पानी बहाने के लिए पानी का नली होता है, ठीक है, उसी तरह हम लोग को दो नलियां होता है। कितना होता है? दो नलियां। एक होता है श्वास नली और एक होता है आहार नली। श्वास नली में क्या होता है कि सांसें जाती है, और आहार नली में क्या जाता है कि आहार मतलब क्या होता है? भोजन। तो वो भोजन जाता है। तो दो नलियां होता है हम लोगों को, पहला होता है श्वास नली, दूसरा होता है आहार नली। आहार नली के माध्यम से हम लोग को जो भोजन करते हैं, भोजन खाते हुए भोजन जाता है, जबकि श्वास नली के माध्यम से सांस जाता है। कभी कभी अचानक देखिएगा कि धरफड़ में यानी कि हड़बड़ यानी कि जल्दी जल्दी के चक्कर में भोजन जब खाते हैं तो ये जो हमारा कंठ होता है, ये इसको इपिग्लोटिक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इपिग्लोटिक्स कहते हैं। तो ये जो होता है, ये क्योंकि श्वास नली और आहार नली दोनों जो होता है वो ज्वाइंट होता है, यानी कि दोनों का रास्ता एक ही होता है। आगे जाकर जैसे कि मानकर चलिए कहीं जाना होता है आपको, तो देखिएगा कि एक टर्निंग पॉइंट इधर से होता है और इधर से होता है, ठीक है। तो ऐसे तो रास्ता एक ही जाता है, लेकिन आगे जाकर कुछ रास्ता अलग मुड़ जाता है, कुछ रास्ता अलग मुड़ जाता है एक ही रास्ता से निकलकर। उसी तरह क्या होता है, हमारा मुख गुहा तो एक ही होता है, मुख गुहा यानी कि मुख तो एक ही होता है, लेकिन इसको अंदर जाने के बाद यहाँ से जो होता है दो नलियों में बढ़ जाता है, एक श्वास नली और एक आहार नली के माध्यम से। इपिग्लोटिक्स जो होता है वो हम जब जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो करता क्या है कि ये इसका काम है कि ये श्वास नली को जाकर बंद करना। बंद इसीलिए करता है ताकि हम जो भोजन करते हैं वो भोजन हमारे श्वास नली यानी कि सांस वाला रास्ता में ना जाए, ठीक है। नली मतलब क्या होता है? नाला, यानी कि जिससे जैसे कि हमारा ब्लड भी क्या है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य का ब्लड किस संचरण के माध्यम से जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र है या क्लोज यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र है। तो हमारा एक नली के माध्यम से ब्लड जाता है, ठीक है। तो इसी तरह सांस होता है। तो ये इपिग्लोटिक जो होता है वो हमारा सांस नली को बंद करता है जब हम भोजन करते हैं, ताकि भोजन जो है सो श्वास नली में नहीं आता। लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या होता है कि ये भी जो है सो कुछ देर से पहुंचता है, जिसके कारण जल्दीबाजी के चक्कर में ये पहुंच नहीं पाता और बंद नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये रास्ते में रहता है, उसके कारण अनाज जो श्वास नली में चला जाता है, जिसके कारण हमको हिचकियां आने लगती है। हिचकियां आने की लगता है क्योंकि यह प्रेशर मारता है, फोर्स करता है ऊपर की तरफ कि तुम्हारा यह रास्ता इधर नहीं है, तुम वो वापस निकलो, बाहर निकलो, ठीक है। और ये धकेल कर बाहर कर देता है और फिर से आहार नली के माध्यम से, नहीं तो सड़क जाता है कस के। अगर इसको फोर्स लगाने के बाद अगर नहीं निकलता है तो सड़क जाता है, जिसको सड़की कहते हैं, ठीक है। सड़क जाने के कारण देखिएगा कभी नाक से जो है भात निकल जाता है या अनाज निकलता है, जो भी खाते हैं, ठीक है। आशा करते हैं इतना तक समझ में आ गया। तो वही कहता है आहार नाल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथियां भी होती है, जो पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करते हैं। यानी कि आहार नाल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथि यानी कि ग्लैंड होता है, जो
पाचक रस क्या करता है, पाचक रस स्रावित करते हैं। स्रावित करने का मतलब है कि पाचक रस निकालती है, ठीक है, जिससे भोजन का पाचन होता है। क्या होता है, भोजन का पाचन। भोजन का पाचन ऐसे नहीं, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाएगा कि भोजन का पाचन मनुष्य में कहाँ से शुरू होता है। तो भोजन का पाचन हमारे मुख से शुरू होता है। आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव हुआ सब्जेक्टिव, आपको एकदम प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है, आपको छूट नहीं पाएगा, ठीक है। तो लाइन कट गया है, चलिए कोई बात नहीं, आपको कंटेंट जो है सबको दिख रहा होगा, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, उसी में जो आपको समझ में आ जाएगा। तो कहता है आहार नल से संबंधित कुछ पाचक ग्रंथियां होती है जो पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती है, जिससे भोजन का पाचन होता है। यानी कि हमारे आहार नाल में, आहार नाली के भोजन वाली नली में कुछ पाचक ग्रंथियां होता है जो क्या करता है कि पाचक रस निकलता है, जो हमारे भोजन को पचाने का काम करता है, और यह बहुत काफी जो है सो मदद करता है भोजन को पचाने में, ठीक है। आगे आते हैं मनुष्य का आहार नल के बारे में। तो इस वीडियो के बाद जो सो आपको फिगर लगा देंगे आहार नल के बारे में, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है, उदाहरण के तौर पर। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि आहार नल क्या है। ऐसे भी हम चाहेंगे तो आप लोग बोलिएगा कमेंट सेक्शन में कि फिगर के माध्यम से भी समझा दिया जाए, तो हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि छोटा वीडियो लाएंगे और फिगर के माध्यम से हम आपको क्लियर कर देंगे, नहीं तो शॉर्ट्स में हम जो छोटा वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो आते हैं मनुष्य का आहार नल के बारे में। मनुष्य का आहार नल यानी कि हम बता दिए कि मनुष्य का आहार नल कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है मनुष्य का आहार नल। तो इसके बारे में बता देते। तो मनुष्य का आहार नल, मनुष्य का आहार नल यह एक कुंडलित रचना होती है। क्या है, यह एक कुंडलित रचना होता है। मनुष्य का आहार नल जो होता है एक कुंडलित रचना है, जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर होता है। ये जो आहार नल यानी कि भोजन का जो नली होता है, भोजन को जाने का जो रास्ता होता है, वो पाइप, उसका लंबाई कितना होता है, तो 8 से 10 मीटर तक होती है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा, देखिए प्रश्न आपको कहाँ से पूछेगा वो भी हम डिक्लेयर करते चलेंगे, बताते चलेंगे। कहता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा मनुष्य के आहार नल की लंबाई इनमें से कितना होता है, तो आपको ऑप्शन दे देगा। तो उसमें से आपको 10 से 8 मीटर, 10 से कितना होता है, 10 से 8 मीटर जो होता है मनुष्य के आहार नल की करीब यानी कि लगभग लंबाई होती है, ठीक है। ये अलग अलग मनुष्य के ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई लंबा होगा तो उसको कुछ लंबा ज्यादा होगा, कुछ बौना होगा तो बौना, इनकी से मनुष्य के जो आकार है साइज के ऊपर निर्भर करता है। आगे यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। यानी कि कहने का मतलब है मुख गुहा, मुख मतलब क्या होता है, मुंह, और गुहा मतलब क्या होता है, खाली जगह, ठीक है। वो जैसे कि बोलेगा वक्कल कैविटी, वक्कल मतलब क्या होता है, फेफड़ा, और कैविटी मतलब क्या होता है, खाली जगह। उसी तरह मुख गुहा बोलेगा तो मुख गुहा से शुरू होकर जो है मल द्वार कहने का मतलब है कि जहां से हम अवशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं, जहां से हम लोग हगनट करते हैं, ठीक है, वहां तक यह जुड़ी रहती है। यहाँ से लेकर और मल द्वार तक जहां से हगनट करते हैं वहां तक की लंबाई कुल 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है। आगे कर लेते हैं कि मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है, सही है। आहार नल के विभिन्न भागों की संरचना तथा अनेक कार्य निम्नलिखित है। यानी कि आहार नल के विभिन्न भागों की जो है, आहार नल के अलग अलग भाग जो होता है उनका अलग अलग काम होता है, ठीक है। आते हैं मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा, तो मुख गुहा आहार नल का पहला भाग होता है। मुख गुहा पहले बता दे, मुख मतलब मुंह और गुहा मतलब इसका खाली जगह, तो जहां पर खाली जगह उसको गुहा कहते हैं, ठीक है। मुख मतलब मुंह, तो मुख गुहा जो होता है वो आहार नल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। जबड़ा मतलब ये ऊपर वाला जो दांत वाला जो ऊपर वाला जबड़ा होता है, एक नीचे वाला जबड़ा होता है, वो दोनों जबड़ों से क्या होता है, आहार नल घिरा होता है, ठीक है, घिरा होता है। मुख गुहा के बंद करने के लिए दो ऊपरी तथा निचली मांसल होठ होते हैं। ये मुख गुहा में जीभ दांत होते हैं। यानी कि मुख गुहा को बंद करने के लिए एक ऊपरी और एक निचली जबड़े होते हैं, मांसल, जिसको होठ कहते हैं, इंग्लिश में लिप्स कहते हैं, ठीक है। आगे आते हैं जीभ के बारे में। तो मनुष्य के जीभ की एक एक तरीका से एक एक टॉपिक एक आराम से आप लोग को बताएंगे कि आपको समझ में काफी जो है सहूलियत हो, ठीक है। और आशा करते हैं, आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि एक भी डाउट नहीं रहेगा कोई भी चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट से, ठीक है। आप लोग सिर्फ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है। और आप लोग जानते हैं कि सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग के बिना दुनिया में, यानी कि दुनिया में ऐसा कोई भी चीज ना है जिसके बिना सपोर्ट की है, ठीक है। तो सभी में जैसे थोड़ा मोड़ा सपोर्ट की जरूरत होता है, मदद, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा उन स्टूडेंटों के पास जो जिन स्टूडेंटों को समझने में या अलग पढ़ने में जैसे कठिनाई होता है। आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग से कुछ नहीं चाहते हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में अच्छा सा कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा कि आप लोग को कैसा लगा, क्योंकि ये सब क्या होता है, मोटिवेट होता है, हमसे खुशी मिलता है कि चलिए स्टूडेंट तक तो पहुंच रहा है, मेरा मेहनत बेकार तो नहीं जा रहा है, ठीक है। आते हैं जीभ के बारे में। तो जीभ जो है मुख गुहा के फर्श पर स्थित होता है। फर्श मतलब क्या होता है, जमीन यानी कि नीचे, ठीक है। तो मुख गुहा के ऊपर जो होता है, यानी कि मुख गुहा जो होता है, यानी कि जीभ क्या होता है, तो जीभ जो होता है मुख गुहा, मुख मतलब मुंह और गुहा मतलब खाल, यानी कि मुख गुहा के नीचे
फर्श पर स्थित एक मांसल रचना होता है। जीभ क्या होता है, एक मांस का, इसमें हड्डी नहीं होता है, ये प्रैक्टिकली आप लोग देख भी सकते हैं क्योंकि सभी के पास है, ठीक है। तो ये जीभ क्या होता है कि मुख गुहा के फर्श पर यानी कि नीचे, मुख के नीचे जमीन पर यानी कि फर्श पर स्थित होता है, जो कैसी है, यह एक मांसल रचना यानी कि मांस का ही बना होता है। इसका अगला सिरा स्वतंत्र होता है। अगला सिरा क्या, अगला सिरा यानी कि जो हमारा अगला वाला जो जीव होता है वो स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब आजाद होता है, ये किसी मांस से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, ये एकदम चलता फिरता रहता है, ठीक है। दूसरा कहता है कि पिछला सिरा, पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। पिछला सिरा यानी कि जीव का जो पिछला भाग जो होता है वो क्या होता है, वो हमारे मांस से जुड़ी होती है, ये आजाद नहीं होता है, इधर उधर नहीं जा सकता है, बल्कि अगला वाला जो सिरा होता है वो इधर उधर जा सकता है, घूम इधर उधर लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकता है, ठीक है। तो ये आजाद होता है। जीव के ऊपर सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलिया कहते हैं। आप लोग अगर जीव को ध्यान से देखेंगे आईने में, ठीक है, तो उस पर जो छोटा छोटा दाना बुनका टाइप का होता है उसे स्वाद कलियां कहते हैं, टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, ओके। आगे कहते हैं कि इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का पता चलता है। यानी कि जो जीव के हमारे ऊपर आप लोग देखेंगे ध्यान से, जीव के जो ऊपर होता है छोटी छोटी दाना अंकुर टाइप का, ठीक है, एकदम पिंपल्स टाइप का एकदम बुंद का, वही जो होता है वो स्वाद कलिया कहलाता है। वही स्वाद कलिया हमें भोजन का स्वाद दिलाता है। लेकिन ज्यादा से भोजन स्वाद दिलाने में क्या है कि गर्म भोजन को ज्यादा ये स्वाद दिलाता है। जैसे कि जीव का अलग अलग भाग जो होता है वो अलग अलग, जैसे कि हम लोग को पता है कि शरीर के सभी अंग जो है सभी का अलग अलग काम है, सभी को अलग अलग काम दिखाना है। तो जीव का उसी तरह शरीर, जीव का अलग अलग भाग जो है सो अलग अलग काम को दिखाता है। जैसे अगला वाला भाग, जीव का आगे वाला भाग जो है मीठा का स्वाद दिलाता है। जस्ट इसके पीछे वाला जो भाग होता है वो तीखा का याद दिलाता है। जैसे कि हम लोग जैसे कि तीता चीज कोई भी चिखा लेते हैं तो देखिएगा कि कुछ लोग जैसे जीभ को काफी निकालने लगते हैं पूरा, और जैसे अपने अंदर से जो हवा को छोड़ने लगते हैं, ठीक है, और जीभ निकाल कर, तो ये अगला वाला भाग जो होता है वो मीठा का स्वाद दिलाता है, जो कौन चीज मीठा है कौन, और जो मीठा चीज होगा वो जीभ का अगला भाग दिखाता है। जबकि तीखा यानी कि तीखा मतलब तीता जो होता है वो पिछला वाला भाग दिखाता है, और ये साइड वाला जो भाग होता है वो खट्टा दिखाता है। आप लोग देखिएगा कि खट्टा का नाम सुनते हुए आप लोग जैसे पानी आने लगता है मुंह में, ठीक है। आगे कहता है कि मनुष्य के विभिन्न स्वाद जैसे मीठा, कारा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। जीव अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में, और जीव का भी यह भी काम है कि वह भोजन को निगलने मतलब घोटने में काफी सहायता मदद करता है। आगे है दांत के बारे में पढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में टीथ कहते हैं। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचली जबड़े पर दांत होता है। तो आप लोग को पता होगा, सभी लोगों को पता है कि मुख गुहा मतलब जबड़ा, जिस पर जैसे लाइन से पंक्तियां से यानी कि लाइन से बैठा हुआ दांत है उसी को जबड़ा कहते हैं। यह जबड़ा शरीर के पूछा जाए कि जबड़ा जो होता है शरीर के सबसे कठोर हड्डियां होता है। जबड़ा क्या होता है, शरीर के सबसे कठोर हड्डियों में से एक है, ठीक है। तो ऊपरी मुख गुहा के ऊपरी तथा निचली जबड़े पर दांत होता है। प्रत्येक दांत जबड़े से जुड़ा होता है। प्रत्येक दांत क्या होता है, ये जबड़ा से जुड़ा होता है। और दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है उसे जड़ कहते हैं, इंग्लिश में रूट कहते हैं। दांत का जो धंसा हुआ जबड़ा में जो भाग होता है, मांस वाला में धंसा हुआ भाग होता है उसको जड़ कहते हैं, की रूट। जैसे कि पेड़ पौधा ले, पेड़ पौधा का जड़ कहाँ होता है, जमीन के अंदर। उसी तरह हम लोग का दांत का जड़ क्या होता है, मांस के अंदर होता है, उसी को रूट यानी जड़ कहते हैं। जड़ तथा जो भाग मसूड़े के ऊपर होता है उसे सिर या शिखर कहते हैं। सिर हम लोग का कहाँ है, ऊपर है। तो इसी तरह पेड़ का सिर क्या होता है, यानी कि माथा पेड़ का ऊपर होता है। उसी तरह हम लोग का दांत जो मसूड़ा में धंसा होता है उसको जड़ कहते हैं, यानी कि रूट कहते हैं। और जो ऊपर होता है उसे सिर या शिखर कहते हैं, ठीक है, सिर या शिखर कहते हैं। जड़ तथा शिखर के बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। जैसे कि मानकर चलिए ये हमारा दांत है, ये हमारा दांत है, तो ये वाला दांत जो मानकर चलिए मांस में धंसा हुआ है, क्या है, ये मांस में धंसा हुआ है। ये मांस वाला दांत, ये मांस में धंसा, उसको जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं, इसको जड़ कहते हैं। ये ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं, ग्रीवा या गर्दन, सिर या गर्दन का, शिखर या गर्दन कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। और ये बीच वाला भाग को क्या कहते हैं, तो बीच वाला भाग को कहता है कि जड़ तथा शिखर के बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। यानी कि इसको कहते हैं सिर, क्या कहते हैं, इसको सिर या शिखर कहते हैं। सिर या क्या कहते हैं, इसको सिर या शिखर कहते हैं। जबकि ये बीच वाला भाग होता है इसको ग्रीवा कहते हैं, ग्रीवा या गर्दन कहते हैं, ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। तो यानी कि दांत के ऊपर वाला जो भाग होता है, सबसे ऊपर वाला भाग दांत को, उसको कहते हैं सिर या शिखर। बीच वाला भाग को कहते हैं ग्रीवा या गर्दन। जैसे कि हम लोग का गर्दन का है, सर ऊपर है, सर ऊपर है, और जड़ नीचे है, यानी कि पैर नीचे है, बीच में क्या है, गर्दन। उसी दांत का ऊपर वाला भाग जो सिर या शिखर कहलाता है, बीच वाला भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है, ठीक है। और तीसरा जो नीचा आता है, जो मांस में धंसा होता है, जबड़ा में धंसा होता है, उसको जड़ कहते हैं, ठीक है।
तो आते हैं नेक्स्ट, उसके बीच का भाग या गिरवा या गर्दन कहलाता है। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा, गुहा मतलब जहां भी गुहा है आप समझ जाइएगा, ख्याली जगह। तो दांत के भीतर एक मज्जा गुहा कहलाता है, यानी कि मज्जा गुहा होती है। इसके ऊपर दंतस्थी या डेंटाइन होती है, यानी कि दांत के ऊपर जो होता है दंतस्थी या डेंटाइन होती है। जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करते हैं, दांत का अधिकांश भाग यानी कि दांतों का निर्माण कौन करता है, तो डेंटाइन करता है। प्रत्येक दांत के भीतर यानी कि हो गया दांत का भाग तैयार करते हैं। यह हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है। यानी कि हम लोग बता दें कि अगर पूछे मनुष्य के सबसे मजबूत हड्डियां कौन है, तो वो जबड़े की हड्डियां होती है जो पीले रंग की होती है। डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है। डेंटाइन अंदर वाला भाग एक पीला टाइप का होगा, जो हड्डियां काफी मजबूत होता है, काफी उसका मजबूत होता है दांत का अंदर वाला भाग। उसके ऊपर एक इनामेल होता है जो उजला उजला टाइप का, जो दांत जो दिखता है उजला, वो इनामेल होता है, ठीक है। तो कहता है कड़ी परत होती है जो दांत को सुरक्षा देती है। दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करता है। एक वयस्क मनुष्य में मुखगुहा में 32 दांत होते हैं, यानी कि एक 30 से 40 साल के जो सो अवस्था में जो दांतों की संख्या 40-50 साल में क्या होता है कि दांत 32, यानी कि वयस्क अवस्था में दांतों की संख्या 32 होता है। तो इसके जान लिए कि दांत के ऊपर वाला भाग को ग्रीवा या सीज या शिखर कहते हैं, बीच वाला को ग्रीवा या गर्दन कहते हैं, नीचे वाला को जड़ कहते हैं। दांत का अंदर वाला भाग जो होता है वो काफी कठोर होता है, वो पीला टाइप का होगा। अगर किसी का दांत पिल्लू, यानी कि कोई भी बच्चा का दांत अगर पिलुआ खा चुका है तो उसका देखिएगा वो पीला टाइप का दिखेगा अंदर से, लेकिन ऊपर वाला जो भाग होता है वो इनामेल का बना होता है। तो कभी कभी पूछेगा कि दांत का चमकीला भाग क्या कहलाता है, तो इनामेल कहलाता है, जो काफी उजला टाइप का होता है। जिसमें ज्यादा इनामेल होगा वो क्या होगा, चमकीला होगा, ठीक है। आगे कहता है कि जो इनामेल जो होता है वो दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि वह इनामेल जब पिल्लू खा जाता है तो अपना क्या करता है, पिलुआ जो होता है अपना अम्ल, यानी कि अपना जो है कुछ जैसे रस निकालता है, और रस उस पर छोड़ता है, कार्बनिक पदार्थ छोड़ता है, जिसके कारण दांत का इनामेल भाग जो है गलने लगता है। और आखिरकार क्या होता है कि जब गल जाता है तो नरम कर देता है, नरम करने के बाद वो काट के खा जाता है, ठीक है। और दांत का मुख्य भाग भी होता है, यह है मुख्य कार्य यह भी है कि वो दांत जो है भोजन को चबाने या काटने में मदद करता है, सहूलियत करता है। आगे है दांत के प्रकार। क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य में दांतों के कितने प्रकार, यानी कि दांतों के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो दांत के 4 प्रकार होते हैं, आप लोग को पता होगा। क्वेश्चन पूछे आप लोगों को कि दांतों के कितने प्रकार होते हैं, तो दांत के कितने प्रकार होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। चलिए उसके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो दांत के 4 प्रकार होते हैं। पहला वाला भाग को कहते हैं कतरनक, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। पहला वाला भाग को कहते हैं कतरनक, जिसको इंग्लिश में इंसाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसाइजर कहते हैं। दूसरा होता है भेदक, जिसको कैनाइन कहते हैं। तीसरा होता है अग्रचर्वनक, जिसको कहते हैं प्रीमोलर। और चौथा कहते हैं चर्वनक, जिसको कहते हैं मोलर। बता दें कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग से प्रश्न में कि बच्चों में इनमें से कौन सा दांत जो है नहीं पाया जाता है, तो बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, प्रीमोलर, जिसको इंग्लिश में हिंदी में अग्रचर्वनक कहते हैं। यानी कि बच्चा को देखिएगा पहले जो आगे वाला दांत आएगा, ठीक है, जिसको कहते हैं क्या, चवर्णक। कतरनक क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कतरनक कहते हैं, जो आगे वाला दांत आता है, ठीक है। उसके बाद जो है भेदक यानी कि कैनाइन आता है। लेकिन अगर चवर्णक यानी कि प्रीमोलर जो होता है वो नहीं होता है। प्रीमोलर यहाँ पाया जाता है, यहाँ वाला देखिएगा कि बच्चा को ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, लेकिन ये वाला जो दांत होता है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। बच्चा को यहाँ वाला दांत देखेगा कि नहीं होता है। तो अगर चवर्णक यानी कि प्रीमोलर यानी कि चवर्णक। तो दांत के कुल कितने प्रकार, तो दांत के 4 प्रकार होते हैं। पहला वाला भाग को कहते हैं कतरनक, जिसको कहते हैं इंसीजर। क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। दूसरा होता है भेदक, जिसको कैनाइन कहते हैं। तीसरा होता है चवर्णक, जिसको कहते हैं प्रीमोलर। और अग्र चवर्णक यानी कि आगे वाला चवर्णक, जिसको प्रीमोलर कहते हैं। और चौथा भाग होता है चवर्णक, जिसको मोलर कहते हैं, ठीक है। तो इसके पार जैसे मोलर कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, उसका कैनाइन कितने होते हैं, यानी कि इंसाइजर कितने, यानी कि कतरनक क्या गो होता है, भेदक क्या गो होता है, अग्र चवर्णक क्या गो होता है, और चवर्णक क्या गो होता है। इसके बारे में एक आहार नाली के माध्यम से यानी कि आप लोग को 10 नंबर का मिलता है, ठीक है। इसको मिटाकर बता देते हैं कि आपको 10 क्या होता है, 10 अंक मिलता है कब, जब आहार नाली की संरचना बनाने के लिए आपको बोलेगा, या पैरामीशियम के फिगर बनाने के लिए बोलेगा। तो पैरामीशियम तो हम पिछला वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें बता दें। तो आपको अगला वीडियो जो आपको लाएंगे वो फिगर के माध्यम से लाएंगे, एक शॉर्ट वीडियो की तरह है, ठीक है। उसको बता देंगे, आहार नाल बना लीजिएगा, और जितना अच्छा से बनाइए आपको उतना अच्छा नंबर मिलेगा। यानी कि 10 नंबर का यह प्रश्न रहता है फिगर बनाने वाला, ठीक है, आहार नाल के बारे में। तो आई होप आशा करते हैं आप लोग को क्लास में जैसे कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। और लाइट उठ के अगर जो आपको दिक्कत होगा तो उसके लिए सॉरी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ाई से संबंधित, कंटेंट से संबंधित आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आपको जो भी पूछना है आप एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक कहीं भी जुड़ सकते हैं। और एक अन्य यूट्यूब चैनल है, यानी कि एक दूसरा चैनल है अध्ययन सागर बाय डी के, आप उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, थैंक यू, जय हिंद सभी लोग को।